आप में से बहुत सारे लोगों ने, स्पेशली कैंसर पेशेंट्स ने मुझे बहुत सारे मैसेजेस करे हैं और बेसिकली दे वांटेड टू आस्क अबाउट डाइट, कि उनको किस तरह का खाना खाना चाहिए। लॉट ऑफ पीपल वर आस्किंग मी टू प्रोवाइड सम डाइट चार्ट। तो देखो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, चाहे आप कैंसर पेशेंट्स हैं या आपको कोई और बीमारी है, बेसिकली अपने वेट को लूज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो किसी भी तरह का जो डाइट चार्ट होता है वो वर्क नहीं करता है अनटिल और अनलेस उस डाइट चार्ट की डेप्थ में जाके आपने जाना है कि ये चीज़ें हम आपको क्यों बोल रहे हैं। तो देखो, जब भी मैं अपने पेशेंट्स को, कैंसर पेशेंट्स को गाइड करती हूँ रिगार्डिंग डाइट, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जब मैं उनसे जान लेती हूँ उसके बाद मैं उनको एडवाइस करती हूँ। तो जैसे कि अगर आप मुझे मैसेजेस करके पूछ रहे हैं कि आप मुझे डाइट चार्ट दीजिए, तो मैं मैसेज का रिप्लाई इसलिए नहीं कर रही हूँ, देयर इज़ नो सच डाइट चार्ट, जो कि एक ही ऐसा कोई फॉर्मूला है जो कि सभी लोगों के लिए काम करता है। देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। तो जब भी मैं अपने पेशेंट को गाइड करती हूँ डाइट के बारे में, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरी अप्रोच जो है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैं पेशेंट से पूछती हूँ। जब वो मुझे उसके आंसर करते हैं उसके बाद मैं उनको किसी तरह की एडवाइस देती हूँ। तो उसको जाने बिना किसी भी तरह का एडवाइस देना विल नॉट बी लाइक अ प्रॉपर वे ऑफ टेलिंग यू अबाउट योर डाइट। जब पेशेंट कैंसर के इलाज के दौरान होते हैं तो कई बार बहुत सारे रीजंस की वजह से वो खाना प्रॉपर नहीं खा पा रहे होते हैं। हो सकता है उनकी भूख खत्म हो गई हो। कई पेशेंट्स होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा नोजिया होता है, वॉमिटिंग होता है, उनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, कई बार उनको डायरिया रहता है, पेट में दर्द होते हैं, कुछ पेशेंट्स को डेंटल इश्यूज हो जाते हैं, माउथ में अल्सर्स हो जाते हैं, कई लोगों को इलाज के दौरान लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाती है जिसकी वजह से उनको मिल्क या मिल्क के प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो पचते नहीं हैं। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं, जैसे किसी किसी को खाना निगलने में दिक्कत होती है, खाना जब भी खाते हैं तो अटकता है, पेन होता है। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जिनकी वजह से आपका जो डाइट है वो सफ़र करती है, कॉम्प्रोमाइज़ करती है। तो आप अपनी जर्नी के अंदर किस इशू को फेस कर रहे हैं उसको जाने बिना किसी भी तरह की एडवाइस आपको देना जो है वो इम्पॉसिबल है। फिर ये तो रहा कि इस समय पर आपके क्या सिम्टम्स हैं जिनकी वजह से आप खाना नहीं खा पा रहे हैं। फिर सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको जो है कैंसर किस शरीर के हिस्से का है, उसकी क्या स्टेज है। सपोज मुंह का कैंसर है तो मुंह के कैंसर के इलाज के दौरान बहुत सारे पेशेंट्स उस ड्यूरेशन में जो नॉर्मल खाना है वो खा ही नहीं पाते हैं। बहुत सारे पेशेंट को लिक्विड डाइट के ऊपर आना होता है। अगर हमारा पेट का इलाज चल रहा है, पेट का कैंसर है, तो उसके अंदर अलग तरह की डाइट होती है। अगर हमारा गले का कैंसर चल रहा है उसके अंदर आपकी अलग डाइटरी एडवाइस होती है। तो शरीर के किस हिस्से पर कैंसर है, किस स्टेज का कैंसर है और उस कैंसर के लिए आपकी कौन सी थेरेपी चल रही है वो जानना हमारे लिए ज़रूरी है। जो थेरेपी है उसकी क्या ड्यूरेशन है। सपोज आपको कीमोथेरेपी चल रही है तो कितनी ड्यूरेशन के लिए कीमोथेरेपी चलनी है। तो उसके बेसिस पे हम आपको बताते हैं कि आपको बेसिकली इट इज समथिंग वेरी डायनामिक, जो कि हो सकता है आज आपके लिए एप्लीकेबल हो लेकिन वही सेम चीज़ हो सकता है कल आपको सूट नहीं कर रही हो बिकॉज ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज रीजंस। तो इन सब को जाने बिना किसी भी तरह की जो एडवाइस है वो दे पाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल होता है। तो उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, हो सकता है ये सब मैंने जान लिया है, बट उसके बाद बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको कैंसर के साथ साथ दूसरी बीमारियां भी होती हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन, कोई कार्डियक इशू तो नहीं है, आप डायबिटिक तो नहीं हैं, आपके अंदर ऐसा कोई किडनी का प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से हो सकता है मैंने आपको बहुत सारे फ्लूइड्स बोले हों बट बिकॉज ऑफ योर किडनी और कार्डियक इशू आपके डॉक्टर ने वो सब रेस्ट्रिक्ट किया हुआ हो, या आपको कोई ऐसा न्यूरोलॉजिकल पैरालिसिस तो नहीं है, आप अपने आप खाना ही नहीं खा पा रहे हैं, आपके दांत ही नहीं हैं। तो बहुत सारे को एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स भी पेशेंट के अंदर होती हैं जो कि कैंसर के साथ साथ पेशेंट के अंदर होती हैं और जिनके बेसिस पर हमारी जो एडवाइस है, अगर दो पेशेंट को सेम डिजीज भी है तो बिकॉज ऑफ दीज वेरियस अदर प्रॉब्लम्स हमारी जो एडवाइस है वो चेंज हो जाती है। उसके बाद जो कुछ ट्रिक्स हैं जो कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दीज थिंग्स मैं आपको बताती हूँ, जो कि आप अपने जो डाइट है उसके अंदर फॉलो कर सकते हैं। वो है कि जब भी मौका मिले आप बहुत सारे प्रोटीन्स एंड कैलोरीज की कंजम्पशन करिए। जिस समय पर आपको सबसे ज़्यादा भूख लग रही है, यानी आपको ज़्यादा हंग्री हैं, तो उस समय पर अपना सबसे बड़ा और सबसे मनपसंद आप खाना खा लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि उसके बाद वाला जो मील हो वो आपका उतना ज़्यादा क्वांटिटी में आप कंज्यूम नहीं कर पाएँ। तो आप
आपको बेसिकली इलाज के दौरान बहुत सारे प्रोटीन एंड कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है, तो आपको चिंता नहीं करनी है कि आपको ये डाइट फॉलो करना है, इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करना है या वेरियस अदर जो डाइट्स होती हैं उसको फॉलो करना है। उसके बाद जब आप लेस हंग्री हैं तो उस समय पर आप अपना जो डाइट है वो थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, यानी कंज्यूम मोर ऑफ लिक्विड्स, शेक्स ले सकते हैं, कोकोनट वाटर ले सकते हैं, लेमनेड ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, लस्सी ले सकते हैं थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में। तो ऐसे समय पर जब आप बहुत ज़्यादा भूख नहीं आपको लग रही है या आपका खाने का मन नहीं है, तब भी अपने को प्रॉपरली हाइड्रेटेड रखने के लिए आपको स्मॉल अमाउंट्स के अंदर कुछ भी लिक्विड या सेमी सॉलिड्स को लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है इन ऑर्डर टू मेंटेन योर न्यूट्रिशन। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि आपको कोई भी आप डाइट फॉलो करते हैं, किसी भी तरह का जो खाना खाते हैं, उसके अंदर आपको फूड बॉर्न डिजीजेस से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यानी कि कुछ भी आप कंज्यूम करते हैं तो वो प्रॉपरली वॉश्ड होना चाहिए। अगर खाना अभी आपने बनाया है और पूरा का पूरा कंज्यूम नहीं किया है तो उसको प्रॉपर वे में आपको फ्रिज के अंदर रखना है जिससे कि वो ख़राब नहीं हो। उसके बाद कुछ भी खाना आपका बचा है तो उसको तुरंत आपको फ्रिज में रख के और वापस कंज्यूम उसको तुरंत कर लेना है। ऐसा नहीं हो कि वो खाना सड़ जाए जिस समय पर आप कंज्यूम कर रहे हो और आपको किसी तरह का इन्फेक्शन लग जाए। उसके बाद हाथों को प्रॉपर धोना है, बर्तन को प्रॉपर धोना है, जिस किचन के यूटेंसिल्स को आप यूज़ कर रहे हैं, चाकू को यूज़ कर रहे हैं चॉपिंग के लिए, चॉपिंग बोर्ड अपना वो प्रॉपरली आपके वॉश्ड होने चाहिए इन ऑर्डर टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ गेटिंग फूड बॉर्न डिजीजेस। उसके बाद आपको कोशिश करनी है कि ज़्यादा अपने खाने के अंदर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स आप जितना ज़्यादा खा सकते हैं, होल ग्रेन्स, नट्स, सीड्स, लेग्यूम्स, पल्सेस, इन सबको आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करना है जिससे कि जो आपका खाना है वो एक बैलेंस्ड मील रहे, आपके अंदर जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं वो कम से कम हो। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा और बहुत सारी आपकी जो डाइट रिलेटेड क्वेरीज हैं कैंसर के इलाज के दौरान उसको वो आंसर करने में आपकी हेल्प करेगा।